नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के विरुद्ध झूठा डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराती है। उस मुकदमे में पत्नी के पास कोई साक्ष्य भी नहीं होता, कोई आधार भी नहीं होता। इसके बावजूद भी जो पत्नी होती है वो मुकदमा जीत जाती है और पति के विरुद्ध जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर कर देता है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं। यदि आप इस जजमेंट का अपने डीवी एक्ट के केस में यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि जो पत्नी है डीवी एक्ट के अंतर्गत झूठा आरोप लगाती है, वो अपने साक्ष्यों से ये साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ हिंसा हुई, क्रूरता हुई, तो वो डीवी एक्ट के अंतर्गत कोई भी अनुतोष यानी रिलीफ पाने की हकदार नहीं होगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। लाखों पतियों को इस जजमेंट से राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो आइए इस जजमेंट को हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498 ए केस कैसे चलता है, डीवी एक्ट सेक्शन 9, 498, 125 सीआरपीसी, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे आप अपना बचाव करेंगे, कैसे पत्नी के केस को खारिज कराएंगे, कैसे 498 ए को क्वेश कराएंगे, कैसे मेंटेनेंस केस को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, कैसे सेक्शन 9 के आधार पे फायदे लेंगे, मेंटेनेंस देने से बचेंगे। ये सारी चीजें आपको इस किताब में डिटेल में पढ़ने को, समझने को मिल जाएगी, और जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। और जब आपको जानकारी होगी तो ऐसे में आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा और आप ठगी का शिकार नहीं होंगे। तो ये किताब पतियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस किताब को यदि आप बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि 498 ए क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पत्नी को मेंटेनेंस देने से पति बचा हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट आते हैं जिसे आप अपने भी केस में लगा के फायदे ले सकते हैं, उसकी कॉपी हमारे इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप उस जजमेंट का फायदा ले सके, पढ़ सके, समझ सके और अपडेट रह सके। जैसे आज जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पत्नी झूठा आरोप लगाती है, उसके पास साक्ष्य नहीं है, अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाती है, तो डीवी एक्ट में वो कोई अनुतोष यानी रिलीफ, जैसे कि मेंटेनेंस, घर पे रहने का आदेश, इस प्रकार का कोई आदेश पाने की हकदार नहीं है। तो इस जजमेंट की कॉपी यदि आप चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, तो दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए अब अपने जजमेंट पर आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ महत्वपूर्ण जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, जो लाखों पतियों के लिए एक अब रिलीफ बन जाएगा। लाखों पतियों के लिए एक सुनहरा जजमेंट है, इससे बहुत फायदे मिलेंगे। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो संगीता साहा वर्सेस अभिजीत साहा के केस में आया है, और ये जजमेंट डीवी एक्ट के केस से संबंधित है। मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है मजिस्ट्रेट के वहां डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर करती है। जब उसका मुकदमा दायर हो जाता है उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होती है वो ये पाते हैं कि पत्नी जो भी आरोप लगाई है गलत लगाई है, उसके पास साक्ष्य नहीं है, वो घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में उसका जो मुकदमा होता है खारिज हो जाता है और वो कोई रिलीफ नहीं पाती है। उसके बाद वो इस आदेश का अपील सेशन कोर्ट में करती है। सेशन कोर्ट जो होता है पत्नी पक्ष में आदेश देता है और 2500 रुपए पत्नी के लिए और 4000 रुपए बच्चे के लिए ऑर्डर करता है। उसके बाद जो पति होता है हाई कोर्ट में इस ऑर्डर जो हुआ है उसके विपक्ष में उसके लिए अपील दायर करता है। हाई कोर्ट जो होता है वो जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दिए होते हैं उस ऑर्डर को ही सही मानता है और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है, खत्म कर देता है और कहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जो पत्नी होती है सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और वहां पे अपील दायर करती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है, हाई कोर्ट ने जो केस खारिज हुआ है उस पूरे मामले को देखता है, तो ये कहता है
कि जो पत्नी है, जब उसने मजिस्ट्रेट के वहां अपनी सारी चीजें बताई, अपना मुकदमा चला, ट्रायल चला, जो भी साक्ष्य दिए, उन साक्ष्यों से कहीं ये चीज साबित ही नहीं हो रही है कि पत्नी के साथ कहीं कोई हिंसा हुई है, क्रूरता हुई है। और जब पत्नी के साथ कोई क्रूरता नहीं हुई है, हिंसा नहीं हुई है, तो वो डीवी एक्ट के मुकदमे के आधार पे कोई अनुतोष यानी रिलीफ पाने का हक नहीं रखती है। जब पत्नी साबित करेगी कि उसके साथ हिंसा हुई है, क्रूरता हुई है, तभी वो डीवी एक्ट के तहत कोई अनुतोष यानी रिलीफ पाने का हक रखेगी, हकदार होगी। अन्यथा ऐसे यदि वो कुछ साबित नहीं कर पा रही है, साक्ष्य नहीं दे पा रही है, तो उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट उसे सही मानता है और पत्नी का जो मेंटेनेंस या जो भी रिलीफ होता है उसे देने से मना कर देता है। तो यहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। अगर आपकी भी पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप इस जजमेंट को मजिस्ट्रेट के वहां ही रूलिंग के तौर पे लगाइएगा। मजिस्ट्रेट साहब से अपने जब बहस होगा तो उसमें कहिएगा कि मेरी भी पत्नी कोई साक्ष्य नहीं दे पाई है, कोई आरोप जो भी लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगाइएगा, आपको भी फायदा मिलेगा। जजमेंट अगर आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 500 रुपए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।